देखें, हमारी जो यूथ थी इस पूरी जंग में 31% ऑडियंस मेरी इंडिया से थी, इनसाइट्स, और वो आके गालियां देते थे स्ट्रेट अवे, उनका और कोई काम नहीं था। और उनका जो मीडिया था, एक रात पहले बिफोर द ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सेइंग कराची तबाह हो गया, कराची के पोर्ट तबाह हो गए, उधर से PNS विक्रांत आ गया और अब वो कराची पे बम मार रहा है, मुल्तान में समंदर निकल आया, मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने नहीं देखा आज तक। उन्होंने पेशावर में जो है समंदर निकाल दिया, लाहौर में पहाड़ निकाल दिए जो हमने आज तक नहीं देखे। बट दे डिड इट डेलिबरेटली टू डीमोरलाइज अस। और ये गोदी मीडिया, ये इतना हाईजैक था उनसे और उनकी आर्मी से इस पूरी वॉर को लेकर। अब उन्होंने मार कहां खाई, ये बातें मुझे यूथ को बताना इसलिए जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी, ये AI, ये इनोविस्टा, ये सब पढ़ाने के लिए हिशाम भाई, इरफान भाई मौजूद हैं। अगर मैं ये सब आपको पढ़ाने लग जाऊं तो फिर मैं शायद अपने असल मुद्दे से हट जाऊंगा, और ये मुझे आता भी एक हद तक है, मुझे यही आता है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि उन्होंने डीमोरलाइज करके करना क्या था। सीरिया की अगर आप रेवोल्यूशन को पढ़ें, मैंने पढ़ा है, आप कर्नल कजाफी का डाउनफॉल देखें, आप सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल देखें। व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो अंदर से फूट डालते हैं, अंदर से वो डीमोरलाइज कर देते हैं, एक नरेटिव बिल्ड करते हैं, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी और व्हाटएवर। और जब बगावत जन्म लेती है तो फिर प्रॉक्सीज को डिप्लॉय किया जाता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान में प्रॉक्सीज डिप्लॉय हैं, देयर आर मैनी प्रॉक्सीज विच आर बीइंग डिप्लॉयड इन मैनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, बट दे आर स्मॉल प्रॉक्सीज एट द मोमेंट। जैसे कैंसर का सेल होता है ना, छोटा सा ग्रो करता है, फिर वो खून ले लेके पूरा जिस्म खाने लग जाता है।